ले आए, मुझसे कहते किसी किताब में बताओ, मैं आज ला के देता हूँ, वर्गनीत बताओ, आज ला के देता हूँ, कौन कहता है। दूसरा, कहीं स्कूल में काम पहले करवा लेते हैं, पैसे हो या ना हो, और भुगतान करते रहते हैं जेब से। इस तरीके से मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ। मैंने खुदा को हाजिर नाजिर रख के और आप लोगों को भरोसा रख के बच्चों का कि आपकी वजह से हमें तनख्वाह मिलती है, बेहद ईमानदारी से काम किया। फिर भी किसी मुद्दे पर किसी को ऐसा लगा हो कि मैंने जो कार्य किए हैं इस काम में ये कमी रह गई या आप लोगों से ये चूक थी, तो कोई बताए हम उसके लिए अपनी बात विद्रोह या क्षमा कर सकते हैं। लेकिन जो हमने अच्छा काम किया है, अब आने वाला जो DDO या प्रिंसिपल, इस मर्यादा को जो मैंने किया स्कूल के लिए, मैंने पहले भी बताया, फिर मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, मैंने स्कूल को कहाँ से शुरू किया है। बच्चों की संख्या कम थी, मैं गाँव में घर गया, गली गली में मैंने रैली निकाली बच्चों की, विश्वास जीता लड़का लड़कियों को, किसी को कोई शिकायत नहीं रही, सबके सिर कहा बेटा या बेटी कहा या बहन कहा। और गांव के लोग भी आते रहे कि मैं ज़्यादातर 24 आवर्स में से करीबन 14-15 घंटे में स्कूल को देता रहा हूँ, शाम तक रहता हूँ, सबकी शिकायतें भी सुनता हूँ, बच्चों से भी। लेकिन मैंने स्टाफ मेंबर्स के बारे में पूरे गांव में कभी भी कोई पूछताछ नहीं की। मेरे बारे में ज़रूर की गई है, मुझे पता कौन है किसने की है। जबकि मेरे काम की तारीफ भी नहीं कर सकते तो मेरे से चिढ़ना भी नहीं चाहिए, साइलेंट हो जाना चाहिए था। यदि किसी में हिम्मत है मुझसे आगे निकलने की, उसे निकलना चाहिए था। अब मैं चला जाऊंगा जब मुझसे ज़्यादा काम करके दिखाए, एडिक में भी, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी, और लोगों को विश्वास जीतने में भी। तो इसलिए मैं समझता हूँ हर आदमी को मौका मिलता है। बाकी आप लोग मुझसे शिकायत करते रहे टीचर्स की, मैं हमेशा आपको समझाता रहा, मुझ पर भरोसा है, आपने कहा है तो मैं अपना आप देख लूँगा। स्कूल के आंगन में मैं हूँ, जब तक मैं रहूँ आप आँख में इसकी यकीन कर लीजिए। किसी भी बेटी को छुट्टी के दिन भेज दिए, रात में भेज दिए, दिन में भेज दिए, अकेले भेज दिए, कुछ नहीं होगा। और अगर कुछ होगा तो अब मुझे पकड़ लेना। तो ये मैंने आप लोगों का विश्वास जीता, और आप लोगों ने हमेशा इस बात को, जब भी कहते हैं तो बच्चे जिस स्कूल में कम आते तो सुनाने लगे। तो मैं समझता हूँ, मैं अपनी बात को कम कर रहा हूँ कि मेरे द्वारा अवैध कब्जों को हटाकर मिट्टी डलवाई गई, कई सौ ट्रॉली माटी गिरी। मेरा एग्जैक्ट मैं उसमें से देख के बता सकता हूँ, 450 से 500 से कम ट्रॉली आती भी नहीं जानते हैं। जोहर दहर को सबको लेवल किया गया, वो सारी रकम JCB ने कई बार काम किया, कई किस्तों में जुताई की, लेवलिंग कराया, कई दिनों तक लगे रहे, रात तक हम, ये सारा पैसा खर्च हुआ। जिन्होंने भी मजदूरी हमारे दौरान की है, चाहे मेरे पास करंट अकाउंट में पैसा पड़ा था या ग्रांटें आ गई, जैसे टॉयलेट की, इसकी माइनर रिपेयर की, ये सब हमने ईमानदारी से लगाई है। जब कोई फंड में थोड़ा बहुत पैसा था तो उसमें हम लोगों ने एक बगीचा भी लगवाया, उसके बाद 2 बार बोरिंग लगवाई। अब टॉयलेट आपके सामने में स्टाइल बन जाएंगी। हमने एक बेहतरीन स्टेज आपके लिए बनवाई, हमने पानी के टैंक की सुविधा बहाल की, हमने आंगनबाड़ी की सहाय करके नहीं उसे मिड डे मील के लिए बनाया। बहुत सारा गलरा सड़ था मिड डे मील, उसको भी हमने नियंत्रित करके सिस्टम से मैनेज किया है। हमने लेबों को वादा किया, सबको पेंट रंग रोगन करा दिया। हमने 12 कमरों की 6 इधर 6 उधर, सभी को, कोई भी आदमी ऊपर चढ़ के देख लेना चाहिए से मसाला फैल रहा है, सब पर मसाला फैलवाया, लेवलिंग कराई है, मोरियाँ लगवाई हैं, जहाँ कहीं ख़राब था वहाँ पर रिपेयर कराई है, जहाँ सरिये दिखाई ओवरलिपिंग कराई कई दिनों तक, और फिर सबकी खूबसूरत रंग रोगन कराई। रंग रोगन की मजदूरी, रंग रोगन का पैसा, कोर्ट के पेंटर से हम सामान लाए हैं। 47,000 की हमने आपके टूल डेस्क की मरम्मत करा कर आपके बच्चों के हवाले किए बैठने के लिए। बिजली की फिटिंग भी हमने कराई है पूरे 6 कमरों में, 12 कमरों में। 1 लाख बिजली के फ्रंट का पैसा आया था, लेकिन लग ज़्यादा गया मजदूरी में। तो ये मैं समझता हूँ कि हमने चाहे ड्रम भी 3,000 के करीब हम खरीद के लाए, बच्चे ड्रम से प्रार्थना करें। मैंने 52 बच्चों को अपनी जेब से वर्दी बांटी, मेरे साथियों ने भी 72 बच्चों को एक सप्ताह बाद जर्सियाँ बांटी। ये रिवाज क्या है, बच्चों को हम दान देते हैं, इनकी वजह से हमें मिलती है। ये जो स्कूल को खूबसूरत बनाया और अच्छा किया, इसमें स्टाफ का भी अब तक खूब रहा। लेकिन अब मेरे लास्ट में जाते समय इस तरह की जो बातें मेरे पास आ रही हैं, जो मेरे दिल को बहुत कचोट रही, बहुत दुख दे रही हैं, और तो मैं कैसे जी पाऊँगा यदि मुझे इसी तरह से आलोचना का पात्र बनाया। काम करते हुए भी मैंने आपको भी बताया, किताब कापी भी दिखाई, मैंने अपनी जेब से
10-12 हज़ार रुपये उसमें ज़रूर आया है, एडजस्ट हो किसी ने ENS को पढ़ो ने, सारा पैसा मैंने तनख्वाह अपनी जेब में से दिया। अभी भी जो रेल बनवाई 50,000 रुपये, 20,000 मैंने उसको कल डाल दिए, बाकी मैं अपनी नेक्स्ट तनख्वाह में उसको दूंगा। और भी छोटा मोटा कहीं वेल्डिंग ऐसे वैसे काम सारे कर रहे हैं, उनको भी जेब से ही दे रहा हूँ। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल कल घंटा मंगवाया, मैंने उसको पेमेंट दे दी, किसी भी स्टाफ मेंबर की कोई पेमेंट मेरे पास नहीं है। अगर मैंने 500 का, 1000 का, 2000 का कोई मंगा, तुरंत उसको पैसे दिए, चाहे मैंने अपनी जेब से दिए, चाहे पानी का टैंक डलवा लिया, साफ हो या ना हो। तो साथियों और गांव के जिम्मेदार लोगों, आपसे तो मैं किसी भी प्लेटफार्म के द्वारा भी अपनी सफाई दे सकता हूँ, किसी भी धार्मिक स्थान में ले जाकर आप मुझे से नेम टेम तो वो भी देने के लिए तैयार हूँ, मेरे कागज देखे तो कागज भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। कोई अधिकारी आके जांच करे, जांच भी कर सकता है, जो पैसा खर्च हुआ उससे इतना काम हुआ तो उसका एस्टिमेट भी निकलवा सकता है। ये मेरा कॉन्फिडेंस है मजबूत खुदा की जात में। अब रही उसके बाद आपका जो दूसरा क्या मकसद है, ये तो मेरा सही मौका मिल गया, आप आगे मैंने अपनी बात रख दी, क्योंकि मुझे यहाँ से जाना है। जाने के बाद कहे तो कोई क्या कहे आगे पीछे, ये किया वो किया, तो जो कुछ भी है वो आपके सामने है मेरा सब कुछ। 7 महीने का मुझे ज़्यादा और समय मिलता तो मैं और ज़्यादा काम करता। ये जो 2 मंजिला बिल्डिंग है, कई सालों से पड़ी है, गेट के साथ 2 कमरे हैं, गौतम साहब DDO कई साल से पड़ी हैं, 11 से 12 से, किसी ने इनकी सुध आज तक नहीं ली कि इनको बढ़िया बनाया जाए। 2-2 हज़ार आदमी बैठ के इनमें वो कर सकते हैं। LCD बंद है इस कमरे में, मैंने लगवा के जाने हैं। मैं आज रिलीव होता, लेकिन 2-3 दिन मैंने और डिले इसलिए किया है कि मेरा वो टाइल लग जाए। एक भी पेंट होना था, जिस दफ्तर में मैं बैठता हूँ पेंट भी ले आया, और 1-2 काम और है कि मेरा एक मिनट भी अब मन ना लग रहा है इस बात से। मैंने ऐसी बातें सुनी मेरे प्रति भी कोई ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही है, उच्च अधिकारियों को मिसगाइड किया जा रहा है मेरे प्रति, मुझे बड़ा दुख है। तो मुझे कौन व्यक्ति इसके पीछे है वो आगे चल के खुल भी जाएगा। अधिकारी को खुद भी दावत दूंगा, आप आएँ स्कूल में, मेरा काम देखें, और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कोई गलत काम किया तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करें, और जिस आदमी ने बात कही और बात झूठी निकलती तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई निश्चित होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। मेरा ये भी मन है। इसलिए आप लोग तो अपने तौर पे कहीं न कहीं कह रहे हैं जगह जगह एडिशनल चार्ज उनके पास रहे, मैं नहीं कह रहा, ना मेरा कोई इंटरेस्ट है। मुझे जितना समय मिला मैंने अच्छा बुरा आपके साथ हुआ। वो तो विभाग चाहे, समुदाय चाहे, अधिकारी चाहें, और कोई ऐसे हालात हो जो जिम्मेदारी निभानी पड़े, उसमें हम कभी मना भी नहीं करते। जो हमें आज तक ज़िंदगी में जिम्मेदारी दी गई, चाहे वो सरोली में दी गई, नगीना, नूह, हसीन, छाई साहब, हमने तो हमेशा कौम के लिए काम किया है। हज़ारों बच्चे, कई हज़ार बच्चे हमारी पढ़ाई में नौकरी में हैं। मेरे पास में एक और आपको बड़ा पक्ष मजबूत बता दूँ, मेरे पास 6 साल BO के चार्ज रहा है, करीबन 2 साल नगीना रहा है, 3 साल 15 दिन पुनहना रहा है, और नूह में रहा है। 6 साल में 1,500 हज़ार टीचर्स टीचर होते हैं। कोई सिंगल टीचर, सिंगल एक भी, चाहे वो मुखालिफ भी हो, और आप कहीं गलती से मिल जाए बिलों को और नू कह दे स्लीक साहब ने किसी भी अफसरी में कई नाम के इंक्वायरी के चीज़ के दस्तखत करने के 10 रुपया भी कर लिए हों रिश्वत के, जबकि मैंने 3-4 हज़ार टीचर्स को अटेंड किया 6 साल की अफसरी में। सर्व शिक्षा अभियान में APC रहा हूँ, DPC नामचारे को तो मैं APC सब कुछ अरबों रुपये मैंने हाथ से बांटा है। कोई सिंगल 33 मास्टर डिग्री करेंगे वो आदमी, कोई नू कह दे कि भाई इस आदमी ने हमसे कोई 500, 200, 400 का रिश्वत ली हो, मैं ईमानदारी से काम किया। ठीक है, बेईमान आदमी से मेरी लड़ाई हर जगह रही है, तो झूठे फंसाने के लिए मेरी झूठी शिकायतें करवाते रहे, मुझे तंग करते रहे, कोर्ट कचहरी में मुझे जाना पड़ा मैं इंसाफ के लिए, लड़ाई के लिए। पीछे जो DO बंद है भ्रष्टाचार में, उसके खिलाफ यही मामला है। तो इस तरह इंसाफ के लिए झुकना नहीं सीखा, सच्चाई चाहे लोग कुछ भी कहें। तो मैं इससे बड़ा आपको अपना करेक्टर्स का और अपनी व्यवस्था का मैं आपको यही सबूत दे सकता हूँ। सबकी रिश्तेदारियाँ इधर उधर किसी से पूछा जा सकता है, ये BO रहे लेकिन नाम कैसे काम रहा, पुनः नाम कैसा रहा। तो हम तो इस तरीके से चले हैं खुदा से हाजिर नाजिर करके। अब आप अपनी बात रखें, आप कोई मुद्दा लेकर आएँ, कोई और बात डिस्कस करनी है, मैंने अपना पक्ष मजबूती से और सच्चाई से आत्मा से आपके सामने रख दिया। और अगर मेरे स्टाफ की कोई बात इसमें निकलती है, मेरे प्रति झूठ आगे की गई है, तो बेहद अफसोस है, दुख की बात है। हमने परिवार बच्चों की तरह भाई की तरह रखा है, और वो छिन जाएगी आगे चलकर। बाकी आप अपनी बात रखें।
जो स्कूल है नीचे से इस पायदान पहुँचाया सर ने। चलता ही नहीं जैसे ये हाँ, बात इस बात है, है। तो कोई बात ना कोई हाँ, नो बात। मैंने तो सदीक साहब से हमेशा यही कहा कि अगर सदीक साहब यही होने रहे तो इससे बढ़िया क्या बात रहेगी। अभी हमारी और सदीक साहब की परसों भी बातचीत हुई है, उसमें मैंने सदीक साहब से कहा, क्योंकि सदीक साहब इस पद से ऊँचे पद भी संभाल चुके हैं, मैंने सदीक साहब से कहा कि अगर आप 25 तक नहीं रहते हो तो आपकी सरपरस्ती में हम भी ही नहीं। दरअसल क्या है डॉक्टर साहब, हमने कल विधायक जी को फोन करना DO के लिए, तो DO साहब हमने कहा कि भाई सचिव साहब का एडिशनल चार्ज आप दे दो तो उनका सुधार हो गया। तो DO साहब ने कहा कि वो तो 17 लाख रुपये का गबन कर 17 नहीं 17 लाख रुपये गबन करा तो निकाल दो और हम इंक्वायरी कराएंगे। तो हमारी वहाँ पर सुनी फिर भी ऐसा हमने तो देखा नहीं कहीं भी कोई बात हुई है, तो उसकी भी हाथ पे गुरु जी ये बात कह रहे हैं मेरे पीछे से बोल रहे हो साहब यहाँ आए कहीं नहीं। अगर आपको किसी को भी ये लग रहा है कि मेरी कोई DO साहब से या DPC साहब से कोई इस तरह की बात हुई है, तो आप जैसा सदीक साहब ने कहा कि खूब तहकीकात करवा लीजिए और जो छन के आनी है वो आ जाए। जो मैंने कुछ भी कहा, अगर इस तरह की बात कही है तो आप बेशक तहकीकात करवा लीजिए और आप उस बात को आ जाने दीजिए। जो DO साहब ने, आप कह रहे हो कि DO साहब ने, हालांकि ये बात हालांकि नहीं, तो ये ओपन माइक पे कहाँ से कर देंगे? वो MLA का फोन वो ऐसा नहीं था, पुलिस में दो अभी कुछ 15-20 बंदे थे ऐसे नहीं। मैं अपनी जानकारी के लिए बता दूं, मेरी बघेल साहब से पिछले मेरे ख्याल से 2 साल से, जब से सरदार जी आए होंगे, सरदार जी आ गए, मैं एज ए हिस्ट्री लेक्चर रह गया। अब मुझे ये बताओ बघेल साहब से मेरा क्या वास्ता पड़ेगा? नहीं आप मैं बात बता रहा हूँ, नहीं पर्सनली नहीं लिया। अगर आप, मैं ये कह रहा हूँ, अगर किसी को शक सुबह जा रहा हो, हमने पूछा है सर, हाँ। हमने पूछा है स्टाफ में किसी को किसी भी तरह की कोई फीलिंग है तो गांव मैंने ये कहा भाई 2 सितंबर से सुनो, 2 सितंबर से सदीक साहब आए हैं और ये मालूम है, मैंने सदीक साहब से हमेशा यही कहा है, आप लोकल आदमी हो, दिलेर हो, पुराने आदमी हो, जो आप काम कर सकते हो वो कोई बाहर का आदमी नहीं कर सकता है। ये बात स्पष्ट है, ये बात आज भी हम सदीक साहब के लिए कह रहे हैं। और अगर सदीक साहब के पास आगे भी कोई पावर रहती है, मैंने सदीक साहब से कहा मुझे कोई वो नहीं। अगर किसी के दिमाग में ये हो कि मैं DD पावर के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ, मैंने सदीक साहब से ये भी कहा कि इनकम्बेंसी बोर्ड जिसपे सारे प्रिंसिपल्स के नाम लिखे होते हैं, उसमें हाजी उस्मान का नाम कैसे आया? हाजी उस्मान तो यहाँ नहीं था ना, उस्मान झांडे में था, मैं सबसे सीनियर था, मैंने DD पावर नहीं ली, मैंने उस्मान को दी थी। 12 नवंबर 18 को मैंने DD पावर तब ली क्योंकि ये दोहरी व्यवस्था कामयाब नहीं होती है। भाई यहाँ मैं बैठा हूँ, हाजी उस्मान बैठे हुए झांडे पे, चीजें चल नहीं पाती हैं। और ये CRC है और सबसे बड़ी CRC है, जिले की सबसे बड़ी CRC है। उस समय 20 स्कूल थे, अब 19 स्कूल हैं, तो ये सबसे बड़ी CRC है, इस तरह से नहीं चल पाती है। उसके बाद मैंने 12, 11, 18 को ली है, 12, 10, 21 तक रही, सरदार जी आ गए, 13, 10, 21 को मैं लेक्चरर के पद पे आ गया। 2 सितंबर को साहब ने ज्वाइन कर लिया, साहब के साथ। चलो बहुत धन्यवाद सर। गाँव बिरादरी में परिवार है सारा, जो हुआ है, जो पहले हो चुका है वो भी हमने देखा, उस चीज़ में भी हमारे आज जो हुआ है 6 महीने 7 महीने उसमें भी हमारे देखा। और सच ये है सर, अब हमें थोड़ा मज़ा मिला 14 साल में, 12 साल में, 10 साल में पीछे हमने यहाँ के स्टूडेंट भी रहे। वो जंगल राज अच्छा बुरा जैसा भी हमारे सामने गुजरा है, लगभग हम आपको जो भी कुछ इस चीज़ को ना ले वो तो छुपेगी नहीं। आपका शिकार का लड़ाई है और किसी अगेंस्ट बोला वो छुपता ही नहीं। हमने जो देखा अपने स्कूल की स्थिति में, जिस तरह के हालात हैं, भैंस चलना, महंगे बजट और बगैर पेपर के लेडीज़ का आना जाना, कुएँ को पानी को बनाने से 100 चीज़ें देखी। आज उनमें हमें आराम मिला, हमारी स्कूल की जो स्थिति सुधरी है वो भी हमारे नज़र में हमें अच्छा लगा। हमारे बच्चों की एजुकेशन को लेकर जो प्रोग्रेस हुई है वो भी अच्छा लगा है। और इसके बीच में अगर कोई आए तो वो ना कल बर्दाश्त होगा ना आज बर्दाश्त होगा। रही बात डिपार्टमेंटली कौन कहाँ सीनियरिटी पाएगा, कौन किसको क्या जिम्मेवारी मिलेगी, वो डिपार्टमेंट जाने, हम अपने स्कूल के लिए जी जाने वाले, जो हमारे लिए अच्छा करेगा हम उसका पक्ष भी करेंगे, उसके साथ भी रहेंगे।
उसको आगे तक पीछे तक जहाँ तक भी हो सकेगा उसको हेल्प करें। और आप सारी चीज़ें जानते हैं, बहुत अच्छे समय दिए आपने, जितना भी आप टीवी पावर में रहे हैं, लेक्चरर रहे हैं, मैंने भी आपको देखा है, सारे गाँव वालों ने भी देखा है। हमें जो चीज़ मिली गांव के हिसाब से उस किसी और चीज़ को लेकर हमें सब्जेक्ट से कोई हमदर्दी नहीं। हमें हमदर्दी है हमारे स्कूल में एजुकेशन से कराना, हमारे स्कूल की देख रेख में आना, हमारे जो लेटरिन से भरे हुए कमरे थे उनका सुधार होना, जो हमें चाहिए था वो हमें मिला है। अब ये अंदर से बाहर से कौन किसकी पे है उस चीज़ में भी हम करेंगे, अधिकारी आएंगे तो उसमें भी हम हेल्प किसी को करेंगे, चाहे उसमें उपाध्याय जी आ जाए, असलम सर आ जाए, सदीक सर आ जाए, रेखा सर, कोई भी आएगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। हमारी ये भी रिक्वेस्ट है कि अगर कोई स्कूल का बुरा चाहता है वो अपना दाएं बाएं कहीं भी जगह देखे, स्कूल का बुरा नहीं होने देगा। भाई गाँव की यही मांग है, यही मांग है। किसी भी कीमत पर, डोर से बाहर डोर से अंदर, डिपार्टमेंट के अधिकारी होते हैं, हमें अपने बच्चों को अपनी जो इतनी बड़ी जायदाद दे रखी है, इतने दिनों से जंगल राज चला रहा है, उसके लिए थोड़ा एज यूथ होने लगा लो या थोड़ा ऐसा लगा लो भाई अब जरूरत है। पूरी कम्युनिटी कहाँ से कहाँ एजुकेशन को लेकर पहुँच चुकी है, ममता और को रुकावट ये 0 पे पड़ा है। तो इन चीज़ों को लेकर हम गाँववासी इकट्ठे हुए हैं। हमारी स्टाफ मेंबर से कोई लगन कोई दुश्मनी नहीं है किसी से, लेकिन ये हमारी नज़र में भी है कौन स्कूल का भला कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, कौन कहाँ हमें हमारे बच्चों को एजुकेशन मिल रहा है। तो हमारी पर्सनल रिक्वेस्ट है, तो वैसा ऑर्डर नहीं है, हम ग्रामवासी हैं, हमारा अधिकार है, आप हमारे लिए हो, हमारे बच्चों के लिए हो, हम आपके लिए। तो हम उसे आउटडोर भी इंडोर भी कहीं भी नहीं कैसे भी हेल्प करेंगे जो हमारे बच्चों के लिए हमारी एजुकेशन के लिए अच्छा है। यह सभी हमारी देश ही अब आपके लिए और उपाध्याय जी नहीं पढ़ाई बारह की कोई यही चीज और चला है बढ़िया ही आपने बहुत बड़ा मास्टर सरपंच का लग रहा है बाहर पढ़ा रहे मास्टर दिन नु जब में 1 मिनट बहुत बड़ा भंडार भरा हुआ है, बहुत सी चीज़ें आप सालों नहीं जानते हो, अच्छा एजुकेशन स्टैंड है आपका। तो हमारी पर्सनल ये है कि हमारे स्कूल एजुकेशन के लिए कुछ कर सको। अब आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैंने नहीं किया है? मैंने ना का तो नहीं किया, हाँ, मैंने रिक्वेस्ट की सदीक है साहब अच्छा कर सुनो, सको। परसों जो हमारी बातचीत हुई सदीक साहब ने मुझसे ये कहा कि 6 पीरियड लेने हैं। सदीक साहब ने कहा कि कोई और ले या ना ले लेकिन आपको 6 पीरियड लेने पड़ेंगे। मैंने कहा ठीक है। सदीक साहब ने कहा बेशक हमारे लेक्चरर के पीरियड 9 से 12 में होते हैं। सदीक साहब ने कहा कि आप जाके छोटी क्लास में भी बैठो, उन्हें कुछ भी बताओ, और अगर मैं ना बैठ रहा हूँ और ना बच्चों को बता रहा हूँ, जाकिर की लड़की है, मंडू की भी लड़की है, 7वीं क्लास में है या जो भी है, आप उनसे पूछ सकते हैं। अगर मैं छोटी क्लास में नहीं बैठ रहा हूँ और नहीं पढ़ा रहा हूँ, 6 पीरियड हम पढ़ा रहे हैं और आगे भी पढ़ाते रहेंगे। और सदीक साहब एज अधिकारी तो हमारे रहेंगे ही रहेंगे इसी खंड में। सदीक साहब कहाँ जा रहे हैं? नहीं सर, अगर खंडन की बात तो खंड की रहेगी, हमारी कोशिश रहेगी हम अपने स्कूल में जाकर भाई इससे बढ़िया क्या ऐसा होगा? नहीं करेंगे। हम स्पष्ट कह के चल रहे हैं कि हमें चाहिए काम हमारे एजुकेशन के लिए, हमें चाहिए हमारा अपने बच्चों का एजुकेशन। सदीक सर का हम वो जो काम वहाँ संभाले वो यहाँ पे बैठ के